इस टाइम हम सभी किसान साथियों की सोयाबीन की फसल लगभग 1 महीने की हो चुकी है। अब इस कंडीशन में फूल आने से पहले हमें सही पोषक तत्व और सही तरीके से उसमें फंगस का कंट्रोल और सही तरीके से हमें कीट का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 30 दिन का जब हमारा सोयाबीन की फसल हो जाती है तो इस टाइम किन किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है और कौन से इसमें कीट लगते हैं, साथ में किस प्रकार की इसमें फंगस लग सकती है, तो हमें इनके रोकथाम के लिए कौन सा स्प्रे करना आवश्यक है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमने खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करके, जैसे कुछ किसान साथियों ने एक बार और कुछ किसान साथियों ने 2 बार भी स्प्रे किया है, जिस वजह से थोड़ा सा सोयाबीन पर नेगेटिव असर पड़ा है। तो अब सोयाबीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर थोड़ी हमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए और सोयाबीन के पौधों को तंदुरुस्त करने के लिए हमें उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव करना चाहिए। इसकी मात्रा हम 6 से 8 किलो प्रति एकड़ की ले सकते हैं, जिससे सोयाबीन की हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें हरापन आएगा। और या फिर आप इप्को कंपनी का सागरी का आता है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दानेदार में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। दोनों में से एक का आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको सोयाबीन में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। अब किसान साथियों, तीसरे नंबर पे आता है वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है सल्फर। सल्फर का स्प्रे करना हमें बहुत ज़रूरी होता है सोयाबीन में। वो इसलिए किसान साथियों, आप सभी जानते हैं सोयाबीन से तेल बनता है और तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ाने के लिए सोयाबीन में सल्फर का होना बहुत आवश्यक होता है। तो जो हमें सल्फर स्प्रे करना है वो हमें 90% WDG फॉर्म वाला करना है। इसकी मात्रा हम 2 किलो प्रति एकड़ की रख सकते हैं। इसको आप वैसा छिड़काव भी कर सकते हैं और आप पंप की सहायता से भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका घोल आसानी से बन जाता है और पंप से छिड़काव करने में बहुत आसानी होती है। तो आप इसका स्प्रे जरूर करें। ये इसलिए भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इसका कंटिन्यू स्प्रे कर रहा हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। किसान साथियों, अब बात आती है कीट का सही तरीके से प्रबंधन करना, क्योंकि कुछ कीट इस टाइम लगते हैं और कुछ कीटों का हमें पहले से ही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर सही तरीके से अगर सही कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहती है। इस टाइम जो मुख्य रूप से कीट लगते हैं उनमें गार्डल बीटल, तना छेदक, ब्लू बीटल, सेमी लूपर, हरी पत्ती वाला, रस चूसक और काटने वाली इल्ली और अंडे देने मच्छर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो इनको हम सही तरीके से नियंत्रण में कर लेते हैं तो हमारी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहती है। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी कॉम्बिनेशन होता है वो इमीडाक्लोरपिड प्लस साइक्लोरोथिन नाम की जो दवा होती है, अगर उसका आप छिड़काव कर देते हैं तो हम इन सारे कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब किसान साथियों, बात आती है कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है एक किस दवा में आता है। तो एक किसान साथियों, बायर कंपनी की सोलोमन नाम से एक दवा आती है, उसमें ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं और आसानी से सारे कीटों को अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। अब किसान साथियों, बात आती है फंगस के कंट्रोल के लिए हम क्या स्प्रे करें। तो किसान साथियों, इस टाइम जो फंगस लगती है उसके लिए हम टेबिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा हम 250 ml प्रति एकड़ की रख सकते हैं। टेबिकोनाजोल कई कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का खरीद के स्प्रे कर सकते हैं और इसकी जो कीमत प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 100 से 125 रुपये के करीब इसका खर्चा हमें पड़ेगा। बहुत से किसान साथी फ़ोन पर बात करने के लिए बोलते हैं, तो उन किसान साथियों के लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है भर्रा एग्रो नाम से। उस पर आप जाके मैसेजर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहां पर हम आसानी से बात कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, तो हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल भर्रा एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसानों तक भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।